खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बर्बरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि जब आप हर जगह से हार जाए तो एक बार इस दिव्य दरबार में जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे ही श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, खाटू नरेश उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप कैसे आ सकते हैं? मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थल पर जा सकते हैं? खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? कितना आपका खर्चा हो सकता है? दर्शन और यात्रा में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? इस खाटू श्याम जी की यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। तो चलिए हमारी यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले आपको जयपुर रेलवे स्टेशन तक आना होगा। वैसे तो खाटू का नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस रेलवे स्टेशन पड़ता है। अगर आपके यहाँ से रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है तो आप जयपुर जंक्शन तक आ जाइए। जयपुर जंक्शन सभी प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड है और जयपुर से खाटू श्याम जी जाने के लिए बसेस के थ्रू बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी भी है। लेकिन अगर आप रिंगस आ रहे हैं तो रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर आपको खाटू जाने के लिए सवारी जीप मिल जाती है, जिसका किराया 50 रुपए रहेगा। वैसे ज्यादातर लोग जयपुर के रेलवे स्टेशन से होते हुए ही आते हैं। अगर आप भी जयपुर जंक्शन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा में 20 रुपए देकर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित सिंधी कैंप बस स्टैंड पर आ जाना होगा। यहाँ से आपको खाटू जाने के लिए बहुत सारी राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसेस मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खाटू श्याम जी का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म उन यात्रियों के लिए स्पेशल बना हुआ है जो खाटू श्याम जी के लिए जाते हैं। इस बस स्टैंड के अंदर और बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बसेस सुबह 4 बजे से ही हर आधे से 1 घंटे में खाटू के लिए रवाना होती है। जयपुर से खाटू श्याम जी 80 किलोमीटर के दूरी पर है और गवर्नमेंट बस का टिकट 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक लिया जाता है। वहीं प्राइवेट बस में नॉन एसी के 100 रुपए और एसी बस के 120 रुपए का किराया लिया जाता है। लगभग 2 घंटे का सफर तय करते हुए हम खाटू श्याम जी के बस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं और इस बस स्टैंड से खाटू श्याम जी का मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड से बाहर आते ही सबसे पहले आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आता है। इस द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते खूब एंजॉय करते हुए फाल्गुन महीने के मेले के दौरान 11 के दिन सभी भक्त निशान लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और इस तोरण द्वार के पास आकर श्याम बाबा को स्मरण करते हुए उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर की ओर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारी छोटी बड़ी प्रसाद की दुकानें नजर आएगी। इन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के तौर पर अर्पण किए जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास में बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। और यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने जमाने में खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ खुदाई की गई। तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ था। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया। फिर बाद में कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नजदीक से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो बैरिकेड में बनी हुई सबसे पहली वाली लाइन में आपको जाना होगा। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भटक रहे थे, तब महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम के एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिलावती से बर्बरीक पुत्र हुआ। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे वे तीनों लोकों में विजय हासिल कर सकते थे। क्योंकि बर्बरीक जी को देवी सिदम्बी और शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त था। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होना था, तब बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। ये इच्छा उन्होंने अपनी माँ मौरवी को बताई। माता मौरवी ने बर्बरीक की इच्छा स्वीकार करते हुए उनसे बदले में 2 वचन लिए।
पहला, आप हारे का सहारा बनोगे, दूसरा, आपसे कोई दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। महाभारत की युद्ध भूमि में बर्बरीक जी आसानी से अपने 3 धनुष बाण से महाभारत का संपूर्ण युद्ध अपने खुद के बल पर जीत सकते थे। श्री कृष्ण जी के कहने पर अपना धनुष बाण चलाकर पीपल के वृक्ष पर जितने भी पत्ते थे सभी पत्तों पर बर्बरीक जी ने छेद कर दिया था और उस पीपल के वृक्ष का एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों तले छुपा कर रखा था, लेकिन उस पत्ते को भी छेद हो चुका था। आज भी वो पीपल का वृक्ष हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौजूद है और आज भी उस पीपल के वृक्ष में हमें छेद दिखाई पड़ते हैं। अगर बर्बरीक जी यानी खाटू श्याम जी महाभारत का युद्ध कौरवों के पक्ष में लड़ते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि कौरव वही हैं जिन्होंने भरी सभा में नारी का अपमान किया था। अगर महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते तो अधर्म की विजय हो जाती और भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए यह युद्ध उल्टा न पड़ जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को रोकने के लिए ब्राह्मण रूप धारण करके जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से लड़ने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा वो उनकी ओर से लड़ेंगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक जी बहुत ही बड़े दानी भी थे, तो उन्होंने ब्राह्मण को तुरंत अपना शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध भूमि के एक पहाड़ पर रख दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में ही लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। तब श्री कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न हुए और उन्हें यह वरदान दिया कि कलयुग में आप खाटू में मेरे नाम से यानी श्याम के नाम से जाने जाओगे और जो भी भक्त हार रहे हैं उनका आप सहारा बनोगे। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ये भक्ति भाव से कहा जाता है। जब हम लाइन में लगकर आगे बढ़ रहे होते हैं तब हमारे ऊपर गुलाब जल का स्प्रे होता रहता है और श्याम बाबा के दर्शन हमें 1 से 1.5 घंटे में ही बड़ी आसानी से हो जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं प्राचीन श्याम कुंड में। ये वही प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। पहले सभी भक्त इस प्राचीन कुंड में स्नान किया करते थे, लेकिन भक्तों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण प्राचीन कुंड के पास में ही नया कुंड बनाया गया था और प्राचीन कुंड से ही इस वाले नए कुंड में पानी निरंतर आता रहता है। इस प्राचीन कुंड के बारे में बहुत सारे भक्तों को मालूम नहीं है, तो यहाँ पर भी आकर आप दर्शन जरूर करना। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास में ही श्याम वाटिका स्थित है। इस जगह पर श्याम बाबा के परम भक्त आलू सिंह महाराज जी की समाधि स्थली है। आलू सिंह महाराज जी वही हैं जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान लोगों में श्याम बाबा के प्रति भक्ति की लहर जगाई थी, जो आज भक्ति का महासागर बन चुका है। आलू सिंह महाराज जी का विवाह सवाई माधोपुर के राजावत परिवार की कन्या से हुआ था। बाद में उनकी पत्नी का देहांत होने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन श्याम बाबा की भक्ति में बिता दिया था। खाटू नगरी में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आपको 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वेज थाली मिल जाएगी और यहाँ पर आपको बहुत सारे मिष्ठान भंडार भी नजर आएंगे जहाँ से आप मिठाई, चूरमा, रबड़ी, मालपुए, मावा कचौड़ी, इस तरह के सभी व्यंजन आप कम रेट में यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाती है। अगर आप श्याम बाबा के दरबार में रुकना चाहते हो तो तोरण द्वार से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वृंदावन धर्मशाला मौजूद है। यहाँ पर आपको एसी हॉल जिसमें 15 से 20 लोग रह सकते हैं उसका 24 घंटे का चार्ज 2000 रुपए का रहेगा और नॉन एसी हॉल का 1400 रुपए। वहीं यहाँ पर 3 बेड वाला एसी रूम आपको 600 रुपए में मिल जाएगा और नॉन एसी रूम मात्र 300 रुपए में मिल जाएगा। और इसी धर्मशाला में खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा मिल जाती है। अगर आप खाटू श्याम जी की यात्रा एक ही दिन में करते हैं तो आपको 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। वहीं अगर आप होटल लेकर रुकते हैं तो खाटू श्याम जी में आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक पर पर्सन का खर्चा आ सकता है। और वापस जयपुर या रिंगस जाने के लिए आपको खाटू श्याम जी के बस स्टैंड से हर आधे से 1 घंटे में बस मिल जाएगी। इसी के साथ हमारी खाटू श्याम जी की यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो की रिगार्डिंग आपका जो भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या आप जिस किसी के साथ में भी बाबा के दरबार में आना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें।